यीशु के मीठे और जलाले बाबरकत नाम में मेरे और मेरे पूरे घराने की तरफ से आप सबको सलाम। और उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं खैरियत से हैं, और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा खुदावन की पनाह में है, खुदावन की हिफाजत में है। इसलिए कि जो लोग खुदावन की हिफाजत में, खुदावन की पनाह में रहते हैं, वो हमेशा महफूज रहते हैं। आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे खुदा का बंदा याकूब जो है मेरे लिए, आपके लिए खुदावन के कलाम में से क्या फरमाता है, हमारी तरबियत के लिए, हमारी नसीहत के लिए क्या फरमाता है। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे याकूब का आम खत, उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत में से हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर तुम में कोई भी मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो, आमीन। आए थोड़ी देर के लिए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदा उनकी हज़ूरी में इस कलाम को सीखने के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब दिया, तेरा प्यार निराला। तेरे प्यार के लिए खुदा बाप हम दिल की तह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त, इस घड़ी के लिए जो तूने हमें अता की, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। ये तेरा खूबसूरत कलाम जो खुदावंद शहद से मीठा है, बयान करने को तमाम जिंदगियाँ जो सुने, तेरे कलाम पर अमल करे, उन जिंदगियों के लिए तेरा कलाम भाई से बरकत हो। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और जितनी ज़िंदगियाँ सुने, तेरे कलाम पर अमल करें, मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा, अगर तुम में कोई भी बीमार हो, परेशान हो, गमज़दा हो, तो मुसीबत में हो, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आप क्या करो, खुदावंद से दुआ मांगो। जो लोग मुसीबत में पड़ते हैं, मुसीबत उनकी ज़िंदगी में आन पड़ती है, तो हमारा हथियार क्या है? दुआ। जो लोग दुआ करते हैं वो अपने खुदावंद के साथ राब्ता कर लेते हैं। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दुआ का मतलब ये है खुदा से राब्ता करना, खुदा से बातचीत करना। जो लोग खुदावंद से बातचीत करते हैं, अपना राब्ता खुदावंद से क्लियर करते हैं, खुदावंद उनकी मुसीबतों को दूर करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है, और हमेशा अपने जलाल के लिए उन्हें क्या करता है? इस्तेमाल करता है। लिखा कि अगर तुम मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो तुम दुआ करो। इसलिए कि जो दुआ ईमान के साथ की जाती है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में हमेशा काम करता है, उनकी मुसीबतों को टालने की कुदरत रखता है। और फिर अगली आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर कोई भी खुश हो, अगर तुम खुश हो तो हमद के क्या करो? गीत गाओ। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी है, इत्मीनान है, हम शादमानी पाते हैं खुदावंद में आकर, तो फिर हमें क्या करना है? खुदावंद में खुशी मनानी है, खुश होना है। इसलिए कि खुदावंद हमारी मुसीबतों को दूर करने की कुदरत रखता है, और हमेशा खुदावंद जो है अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों में जाहिर करता है। इसलिए कि खुदा का वादा है, जो लोग मुझसे दुआ करते हैं, जो लोग मेरे करीब आते हैं, मैं उनके करीब हूँ। इसलिए कि जो सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदा उन सब के करीब है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा कि अगर तुम में से कोई भी बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और वो खुदावंद के नाम से उनको तेल मले और उनके लिए दुआ करे, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा याकूब इस बात को बयान करता है, अगर तुम में से कोई भी बीमार हो जाए, मुसीबत में पड़ जाए, तो कलीसिया के बुजुर्गों के पास लेके आओ, पास्टरों के पास लेकर आओ, खादमों के पास लेकर आओ, ताकि वो खुदावंद के नाम से मसा किया हुआ तेल उनको मले, दुआ करें, ताकि वो बीमार जो है बच जाए।
और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। इसलिए कि दुआ करने वाले का, दुआ करवाने वाले का जब बराबर ईमान होगा तो खुदा क्या करेगा, शिफा को जारी करेगा। और हमेशा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा ईमान होता है। अभी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर उसने कोई गुनाह किया हो, अगर उसकी कोई गलती खता की वजह से बीमारी उसकी ज़िंदगी में आई हो, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके बायस उसका गुनाह भी माफ़ किया जाएगा। जिस तरह हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने कोई गुनाह भी किया हो तो उसकी भी माफ़ी हो जाएगी। हमें इसलिए कि खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है। अगर हम कोई गुनाह कर लेते हैं, कोई गलती खता करते हैं, तो उसके बायस हमारी ज़िंदगी में बीमारियां भी आ जाती हैं। कुछ बीमारियां गलती के सबब से आ जाती हैं, कोई गलतियां जो है, कोई बीमारियां जो है, हमारी गलतियां जब हम खुदा के हुज़ूरी में आते नहीं हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, तो उसके बायस भी हमारी ज़िंदगी में बीमारियां आ जाती हैं। अगर हम गुनाह करते हैं तो गुनाह के सबब से भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बीमारियां हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, खुदा से राब्ता करने की ज़रूरत है। जो लोग खुदावन से दुआ मांगते हैं, खुदावन उनकी दुआओं पर कान लगाता है, और जो दुआ ईमान के साथ की जाती है उसके बायस बीमार बच जाएगा। इसलिए कि हमारा ईमान खुदावंद यीशु पर होना चाहिए, हमारा फोकस खुदावंद यीशु पर होना चाहिए। इसलिए कि जब हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होता है तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बीमारियां आती नहीं बल्कि जाती हैं। जिस ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का लहू लग जाता है, जिस ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु यानी बरे का लहू लग जाता है, जो कीमती, बहुत कीमती खून खुदावंद यीशु मसीह का हमारी ज़िंदगी में लग जाता है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखे तो वो ज़िंदगियाँ बहाली पाती हैं, वो ज़िंदगियाँ आज़ाद हो जाती हैं। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा कि आओ हम फजल के तख्त के आगे दलेरी के साथ चलें ताकि हम पर रहम हो, हम पर फजल हो। अगर वो फजल खुदा का हम हासिल कर लेते हैं, जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि खुदा का फजल ही मेरे लिए काफ़ी है, और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी क्या करे, मदद करे। जब हमारी ज़रूरत हो, जब हम कमज़ोर पड़े, तो खुदा का फजल जो है हमारी ज़िंदगी में काम करे। और हमेशा खुदा का फजल हमारी ज़िंदगी में उस वक्त काम करता है जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं। और जो लोग खुदा के करीब आते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। खुदा के नज़दीक जितना जाएंगे उतना ही खुदा हमारे नज़दीक आएगा। हमारी दरख्वास्तों पर, हमारी मुनाजातों पर वो कान लगाने की कुदरत रखता है। इसलिए कि उसका वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो वो हमारे लिए क्या करेगा, खोल देगा। हमेशा लोग खटखटाते तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, इसलिए कि वो मायूस हो जाते हैं कि हम कितनी देर खुदावंद का दर खटकाएंगे, कितनी देर खुदा के हुज़ूरी में झुकेंगे, वो हमें नहीं देता। लेकिन खुदावंद का वादा है, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो इसलिए नहीं मिलता कि हम बुरी नीयत से मांगते हैं, हमारी दुआ ठीक नहीं होती, हमारा राब्ता खुदा से नहीं होता। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है दुआ जो है हमारा खुदा के साथ मिलने का एक ज़रिया है। हम जब खुदा के साथ राब्ता करते हैं, खुदावन से बातचीत करते हैं, तो हमारा खुदा जो है हमारी मुनाजातों को सुनता भी है और जवाब भी देता है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा कि खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं जो हमारी आवाज़ों को सुन ना सके। वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता भी है और जवाब भी देता है, और हमेशा उन्हें शिफा देने की भी कुदरत रखता है। इसलिए कि खुदावंद खुदा मोहब्बत और प्यार से भरा खुदा है, इसलिए कि उसकी शफ़क़त अब्दी और उसका प्यार निराला है। ऐसा प्यार है, ऐसी मोहब्बत है उसकी जो दुनिया में कोई किसी के लिए
नहीं कर सकता। हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए मोहब्बत को जारी किया, हमारे लिए मोहब्बत को कायम किया, उस ईमान को हमारी ज़िंदगी में लेकर आया जो उसने अपने बाप से हासिल किया, और उसी ईमान में हमें खड़ा करना चाहता है, ताकि जिस ईमान से हम एक दूसरे के लिए दुआ करें तो कलाम मुक़द्दस में लेकर उसके बाइस बीमार बच जाएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, एलिय्याह भी हमारा हम तरबियत इंसान था, जब उसने जोश से दुआ की तो आसमान बंद हो गया, 350 साल बरस जो है ज़मीन पर पैदावार ना हुई। तो फिर उससे कहा गया कि आप दुआ करें, इसलिए कि ज़मीन पर मींह नहीं बरसा, ज़मीन पर पैदावार नहीं हुई। तो इसलिए फिर जब उसने ईमान से फिर दुआ की तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान से पानी बरसा, मींह बरसा और ज़मीन पर पैदावार हुई। इसीलिए हमें ईमान की ज़रूरत है, इसलिए कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान उन चीज़ों को वजूद में लाता है जो पहले कभी ना थी। हम उन चीज़ों को वजूद में ला सकते हैं जो ना तो हमने कभी देखी और ना हमने सुनी, इसलिए कि दुआ में बड़ी ताकत है। जो लोग दुआ करते हैं वो जंग जीत जाते हैं, जो दुआ करते हैं वो बीमारियों पर गालिब आ जाते हैं। जो दुआ करने वाले लोग होते हैं उनका राब्ता खुदा के साथ हो जाता है, और जो लोग दुआ करते हैं मैं समझती हूँ कि वो खुदा की आरामगाह पर दाखिल हो जाते हैं। जब वो दुआ में झुकते हैं तो वो ज़मीनी राब्ता उनका ख़त्म हो जाता है, तो खुदा के साथ आसमान पर उनका राब्ता क्लियर हो जाता है। तो हमेशा सच्चाई के साथ दुआ किया करें, हमेशा खुदावंद का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखा करें, ताकि हमेशा खुदावंद आपको अपनी बरकतों से, अपनी नेमतों से लबरेज रखे, और हमेशा खुदावंद में आप खुश रहें, शादमान रहें, और हमेशा खुदावंद का चेहरा आपकी ज़िंदगियों पर जलवा करे। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। और खुदावंद की हुज़ूरी में हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो मुश्किल की हालत में हैं, हम उनके लिए बड़े ईमान से खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ करेंगे, आमीन।